नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश ठाकुर अपने चैनल डॉक्टर राजेश ठाकुर इंग्लिश ग्रामर सीरीज के साथ। आज मैं आप लोगों को नए अंक के साथ उपस्थित हूं। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के पूरे भागों को पढ़ाया, सिंपल पास्ट टेंस को भी पढ़ाया और आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम लोग यूज पढ़ाते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यूजेस। जब दो काम, when one action is going on and in the meantime other action happens, then this tense is used. This tense is used to show the continuity of an action in the past. पहला यूज हम आपको बताने जा रहे हैं, टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट। भूतकाल में जब कोई काम हो रहा होता है उसको दर्शाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज डांसिंग एट 8 PM yesterday. He was dancing at 8 PM yesterday. तो यहां पर देखिए वाज डांसिंग, काम हो रहा था तब। सेकेंड यूज होता है जब कोई काम हो रहा होता है और इसी बीच में काम हो जाता है। टू डिनोट द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट व्हेन अदर एक्शन टुक प्लेस। तो यहां पर टू शो द continuity of an action in the past when another event took place। जैसे एग्जाम्पल, children came in when I was walking in the garden। देखिए, I was walking, children came in। Mark that in this sentence one action is already going on and in the meantime this action happens. This action takes place. Children came in when I was walking in the garden. तो जब भूतकाल में कोई काम हो रहा होता है, इसी बीच में काम और हो जाता है, तो इस टेंस, इस एक्शन को दर्शाने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा, जब डबल एक्शन साइड बाय साइड हो रहा होता है प्रेजेंट पास्ट टेंस, तो उस टेंस को दर्शाने के लिए भी, उस एक्शन को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। टू शो द एक्शन इन प्रोग्रेस। टू शो द एक्शन इन प्रोग्रेस in the past when other action was also in continuity। To show the action in progress in past when other action was also in continuity। जैसे एग्जाम्पल, while my friend was playing
Sita was reading a newspaper while my friend was playing. Sita was reading a newspaper. Mark that two actions were going on in progress. मेरे दोस्त खेल रहा था। सीता अखबार पढ़ रही थी जब मेरा दोस्त खेल रहा था। तो यह दो एक्शन साइड बाय साइड हो रहा है इस टेंस को। तो इस एक्शन को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है नरेशन। नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। इन नरेशन when the reporting verb is in the past tense, then the reported speech is changed from present continuous to past continuous। एग्जाम्पल देखिए, राजू said I am playing। देखिए, राजू said I am playing, इसका जब हो जाता है नरेशन में राजू said that he was playing। तो देखिए he was playing। तो नरेशन में भी यह रूल लागू होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हैं और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अब हम आप लोगों को वर्ब फॉर्म्स आते हैं। क्योंकि ग्रामर तो हमने पढ़ा दिया थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल हम यूज कैसे करेंगे। तो फॉर्म्स वर्ब में आता है अफर्मेटिव फॉर्म में if the subject is I, we, I, he, she, it and singular noun, if the subject is I, he, she, it और singular noun, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस was प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर है। देखिए, जैसे he was eating fruits, ये हो गया जैसे was। इसी तरह से यहाँ पर अगर सब्जेक्ट I होता है तो I was eating fruits।
सी अगर होता है तो सी वाज हो जाएगा। कोई नाउन है, सीता वाज ईटिंग फ्रूट्स। उसी तरह से दूसरा जो फॉर्म है, अगर सब्जेक्ट होता है वी, दे, यू या प्लूरल नाउन, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा WERE प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दूसरे फॉर्म है अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्रोनाउंस होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से ये अफर्मेटिव फॉर्म आता है। अब हम नेगेटिव फॉर्म में, ये अफर्मेटिव हुआ, दूसरा नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में हम दोनों को एक ही जगह कलेक्टिविटी बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव थॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव जिसमें हम वाज वर आ जाते हैं, है ना। जैसे यह चीज सी वाज वर दोनों रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर होगा नेगेटिव। अगर यहाँ पर एक चीज छूट गया था, वाज प्लस वर प्लस नॉट, बट वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी को बनाना होगा तो स्टूडेंट्स वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज नॉट ईटिंग फ्रूट्स, ये नेगेटिव में आ जाता है। इंट्रोगेटिव में वाज वर को हम पहले रख देंगे, वह आ जाता है इंट्रोगेटिव में। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से यह स्ट्रक्चर बनता है। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बना देते हैं। और जैसे वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही स्ट्रक्चर है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आप लोग इसे देखें, पसंद हो जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और मैं फिर अगले अंकों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।